उसका आप उस तरीके से यूज ही नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जो चीजें, जो जानकारियां आनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, धरातल की जो स्थितियां हैं उसमें आप चूक कर गए और ऐसी स्थितियां आई। हमारे साथ प्रवक्ता हैं कपीश श्रीवास्तव समाजवादी से। अगर हम बात करें कपीश की, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, क्योंकि आपका गठबंधन भी उनके साथ रहा है और चुनाव हुए, हालात कहेंगे कि नहीं भाई ठीक है, बड़ा दल है और हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में ही अच्छी है, उससे बाहर हमारी स्थिति नहीं है। जिस तरीके से राजद कह रहा है, कितना समर्थन करते हैं आप चीजों का, और कितना अगर हम कहें एक चिंतन मनन उसको भी करना चाहिए जो साथी है। तो आप भी उनके एक साथी हैं, कहीं ना कहीं आपको भी अभी चुनाव से जस्ट आप भी बाहर आए हैं। क्या लगता है आपको कि कितना लाभ आप लोगों को मिला कांग्रेस का, या कहीं ना कहीं जो कमजोरी वाली बात है वो है? जी कपीश श्रीवास्तव जी। जी परविंदर जी, सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहूंगा कि जो एरा ये गठबंधन का चला पिछले करीब 20-30 सालों का, और अभी भी ये चलता चला जा रहा है, मुसलसल चलता चला जा रहा है। चाहे वो एनडीए और यूपीए के भाग में दो खेमे में के अंदर आप पूरे भारत के अंदर राजनीति को देख सकते हैं। लोकतंत्र में एक बड़ी बेहतरीन स्थिति ये बनती है कि जब विचारधारा किसकी किससे समानता होती है, अगर उसके साथ आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा आपको पुष्ट करती है। नीतियां आपकी डिफर हो सकती हैं, कोई पूंजीवादी नीति को लेके आ सकता है, कोई समाजवादी और सोच से आगे बढ़ सकता है, कोई वामपंथी सोच से जुटता है आदमी। लेकिन अगर किसी दल के पीछे सेकुलराइज एक आभा मंडल होता है तो आदमी उससे ज्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि बाकी चीजें फिर नदारत हो जाती हैं। क्योंकि जहां पे सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा होता है, वहां पर जो सहिष्णु लोगों की पार्टी है, एक सहिष्णु विचारधारा की पार्टी है जो सबको लेकर के साथ चलना चाहती है, तो अन्य मुद्दों को किनारे करती है। मैं सबसे बड़ी चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस जो है, आपने चूंकि जिक्र किया हमारे गठबंधन की बात को लेकर के, तो चूंकि अब तो हम लोग गठबंधन में नहीं है, गठबंधन से बाहर है, और 2019 में एक प्रयास हुआ था और 2017 में हम गठबंधन में जरूर थे। देखिए, कोई केमिस्ट्री और गणित हर परिप्रेक्ष्य में, हर परिस्थिति में नहीं बैठ सकती है। और एक चीज और भी है परविंदर भाई, जब आप चुनाव जीतते हैं तो एक अलग पोजीशन में व्याख्या ली जाती है और की जाती है, और जब आप हारते हैं तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाता है। हम लोगों ने भी एक नया फार्मूला लेके 2017 के अंदर आए थे। हमारी पार्टी ने भी बहुत बड़ा एक शुचिता का यज्ञ किया था उस समय, और हम लोगों ने बहुत ही जो कुख्यात में प्रख्यात से बाहर का रास्ता दिखाया था। और उसके अंदर जो पार्टी के अंदर एक यज्ञ हुआ वो सारे लोगों ने देखा, शुचिता का यज्ञ था। उसमें हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को किनारे कर दिया था, और उसका हमने वो चीज भोगा है और भोग भी रहे हैं। हम आज भी पब्लिक के सामने इस बात को कहते हैं कि हमने अपनी चीजों से समझौता नहीं किया। कांग्रेस के साथ हम इसीलिए आए कि हमारी पार्टी को बहुत डेंट लगा था। हम लोगों ने ये सोचा था कि समान विचारधारा की पार्टी है, ठीक है, हमारी नीतियां अलग हैं, क्योंकि वो पूंजीवाद को बल देते हैं, हम पूंजीवाद के साथ बल नहीं दे सकते हैं। लेकिन वहां पे एक कोऑर्डिनेशन बन सकता था, इसलिए उनके साथ आए थे। और वो इलेक्शन जो था वो हम लोग हारे, तो एक हम लोगों के साथ एक बैकग्राउंड जुड़ा हार का, उसमें आत्मलोकन, आत्मचिंतन, सारी चीजें हुई, सारी पार्टियां करती, हम लोगों ने भी किया था। 2019 के अंदर बाकायदा उसके बाद भी एक कोशिश की थी कि देश के अंदर अगर सफल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो कि भारत को पतनमुख कर रही है, इससे अगर रोकना है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और रालोद और अन्य भी छोटे दल, हम लोगों ने कोशिश की थी कि वो सब साथ आ जाएं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने इतनी ज्यादा सीटें वो चाह रहे थे कि जितना का उनका यहाँ पर बनता नहीं था, क्योंकि इनकी यहाँ संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर था। 2017 के इलेक्शन में भी आप देखे होंगे कि 4 से 5% के वोट में ही कांग्रेस सिमट गई थी, और हम लोगों को करीब 25% वोट मिले थे। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि तब उससे जोड़ा जा सकेगा कि कांग्रेस क्यों अन्य जगहों पे जो विफल हो रही है उसका कारण क्या है। देखिए, आप बिहार के अंदर मैं आप बात कहना चाहूं, देखिए हम लोग से तो ये अलग हो गए, ये नेशनल पार्टी थे, ये बड़े भाई थे, इनको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि अन्य समान विचारधारा के लोगों को माइक्रो मैनेजमेंट करके वो साथ ले सके, जैसे कि एनडीए ने अपने खेमे के लिए किया था। 40 से 42 दलों को साथ में लेकर के चले थे जी, और वहां से उसके बाद करीब 32 दलों के साथ थे, और कहते थे महागठबंधन जो इन लोगों का बना हुआ वो अजीब से लोगों की विचारधारा का है, वो अजीब सा खिचड़ी टाइप है, और खुद हम लोग से ज्यादा गठबंधन में थे। और कांग्रेस जो है इस मैनेज को नहीं कर पाई जो उनको करना चाहिए था।
क्योंकि जहां आपकी जगह नहीं थी जमीन पे, आप जहां आपका कार्यकर्ता नहीं था, वहां आप अपने से कहीं ज्यादा सीटें मांगना चाहते थे। वही काम इन्होंने बिहार में कर दिया। और बिहार में चूंकि लालू साहब नहीं थे और तेजस्वी जी एक अच्छे नेता जरूर हैं, लेकिन संगठन में उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा हृदय दिखा करके कांग्रेस को उनकी औकात से ज्यादा की सीट दी थी। और इसी वजह से, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता का अभाव था, उनके पास वहां नेता का अभाव था, उनकी रणनीतियां कमजोर कमतर हुई, इस वजह से ज्यादा सीट लेने के बाद भी वो कम सीट जीते, जबकि उन्होंने 9% वोट बढ़ाए हैं पहले से, 2-3% वोटों का उनकी वृद्धि हुई है। और वही भारतीय जनता पार्टी करीब 6% के वोटों का उनको घाटा उठाना पड़ा है, 8% का घाटा इनको जनता दल यू को उठाना पड़ा। बावजूद उनके केमिस्ट्री और मैथ उनका देखिए कितना प्रॉफिटेबल हुआ कि वहां एनडीए सरकार बना रही है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि अगर आप गठबंधन की राजनीति में जा रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, जहां आप मजबूत हैं वहां आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां उनको आत्मसात कीजिए, आत्मचिंतन उनके साथ बैठ के कीजिए कि कितनी सीटें वो निकाल सकते हैं। तो शायद वो काम ये नहीं कर पाए, ये आत्मचिंतन करना चाहिए था। और जो इनका जो वर्तमान समय में मामला चल रहा है, की है, ये अपने आप में विचार योग्य बात है और कहीं ना कहीं इस बात पर चिंतन भी करना चाहिए कि जिस तरीके की बातें कपीश कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, जाएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। बात और अहम इसमें यह है, क्या वास्तव में जिस तरीके की मांग कांग्रेस करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हम कहेंगे जो स्थिति है वो अब आपके सामने है, और जिस तरह से मेहनत भी करी है काफी कुछ, और प्रियंका जी ने बहुत ज्यादा कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश भी की है, उससे लेकर भी बहुत सारी चीजें। ऐसे में क्या आपको लगता है कि गठबंधन में सपा और कांग्रेस कुछ आगे बढ़ेंगे या पूर्ण विराम यही है? जी कपिल जी। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर अगर खुले मन से कहा जाए, डेडलॉक कोई नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है, राजनीति जो होती है, वो देश के विकास के लिए की जाती है। कोई उसमें खेत और मेट की लड़ाई नहीं होती है, विचारधारा की लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई डेडलॉक नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोगों ने अनुभव किया वो मैंने आपको शेयर किया इससे पहले, और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, और उसमें चूंकि नए और पुराने के बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है, और इनके जो रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब दिखाने के लिए कांग्रेस के डिसीजन को जो लाभ करने वाली नीतियां उसके विपरीत चले जाते हैं। अगर आप कहीं बार्गेनिंग करके 10 सीट ज्यादा ले लेंगे और 12 सीट ज्यादा हार जाएंगे तो वो उचित नहीं होती, उसको अच्छे रणनीतिकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर वही बात हुई, आपने देखा बिहार के अंदर वही बात हुई। भाई, राजद इनकी एक जुटी हुई पार्टी है, इसलिए उनके प्रवक्ता इस समय बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि साथ में है। मैं इस वजह से उनकी पॉलिटिक्स की मजबूरी समझता हूं, लेकिन मैं एक चीज साफ साफ कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक रेट देखिए ना, भाजपा ने पहले से कम सीटें लड़ी और दुगना स्ट्राइक रेट दिया, और वही जनता दल यू ने वही गलती की जो कि कांग्रेस के अंदर गलती की गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बाहरी तौर पर और एएमआई को बाहरी तौर पर अगर अपने गठबंधन का पिछले पर्दे का हिस्सा नहीं बनाया होता तो पार्टी की सरकार कतई नहीं आती। मैं आपको ये कह रहा हूं, फिर चिंतन इनको करना पड़ता और आईना भी देखना पड़ता। हाईकमान सबके यहाँ एक ही है। भारतीय जनता पार्टी में तो एकदम लोकतंत्र नहीं बचा है, 2 आदमी की पार्टी बनकर के रह गई, इसीलिए मोदी सरकार कही जाती है, भाजपा सरकार नहीं कही जाती है। ये जो स्पष्ट चीजें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कोई डेडलॉक नहीं, लेकिन हमारा अपना विचार है कि हम छोटे दलों के साथ अपनी ट्यूनिंग करेंगे और सीटों का एडजस्टमेंट करेंगे और उनके साथ जाएंगे। उसका कारण भी है, उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा हमने एक रणनीति बनाई थी, हमारा कोई बड़ा फिगर 7 सीटों पर प्रचार के लिए नहीं गया था, वो जानबूझ के नहीं गया था, क्योंकि हम अपने जो बूथों पे डबल कमेटी है उनके परफॉर्मेंस को, अपने लोकल नेताओं के परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं। और एक चीज जान करके मुझे बहुत हर्ष हुआ, हमारी पार्टी को भी हुआ, यद्यपि हम हारे, उसका विश्लेषण हमारी पार्टी में हुआ वो हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन आपको एक हल्की सी झलक दिखाते हैं कि 2017 में जो हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के 25% वोट पाए थे, आज हमने इन उपचुनाव में अकेले पाया है।
तो हमने क्या खोया क्या पाया, पार्टी के अंदर डिस्कशन है। 2005 में ये बात हमेशा पार्टी कपिल जी, क्योंकि समय कम है और आपकी बात अभी मैं सुनता जरूर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश की मेहनत को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, ना कोई कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश कार्य कर रहे हैं हर कोई तारीफ ही करता है, वो कोई हम कहेंगे कोई ऐसी बात भी नहीं है। केवल बात इतनी थी कि क्या गठबंधन की जो राजनीति है वो आगे चेंज होती दिखेगी, यही अपने आप में एक बात थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चाएं